एक ऐसा अवतार जिसे भगवान विष्णु का छठा रूप माना जाता है, जो 8 चिरंजीवियों में से एक है, जिसने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी ही माता का सिर काट दिया, जिसने तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिव्य परशु प्राप्त किया, जो युद्ध कला के ऐसे महान आचार्य बने जिनसे भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धाओं ने शिक्षा पाई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रिक्त कर दिया। क्यों उनके हृदय में इतना क्रोध भरा था? क्यों वे आज भी अमर हैं, चिरंजीवी हैं? और क्यों समुद्र भी उनके आदेश पर पीछे हट गया? आज हम जानेंगे भगवान परशुराम की पूरी गाथा, उनका जन्म, उनका संकल्प, उनका संघर्ष और उनका दिव्य योगदान। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह कथा है एक ऐसे अवतार की जो नायक भी है, तपस्वी भी और संहारक भी। परशुराम का जन्म और वंश। भगवान परशुराम के जन्म स्थान को लेकर कई मत हैं, परंतु उनकी वंश परंपरा है वंश में हुई थी, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के महेश्वर क्षेत्र में स्थित था। परशुराम के पितामह अरश्य रुचिक एक महान तपस्वी थे और स्वयं ब्रह्मा जी के वंशज थे। परशुराम भार्गव गोत्र के ब्राह्मण हैं और भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों के कुलगुरु माने जाते हैं। सत्यवती और रुचिकर्ष एक बार ऋषि रुचिक विवाह की इच्छा से देश भ्रमण पर निकले। उस समय भारत में 2 प्रमुख वंश थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। चंद्रवंशी राजा गादी शासन कर रहे थे, जिनकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी, सत्यवती। आर्ष रुचिक राजा के दरबार में पहुंचे। वहां उनका अत्यंत आदरपूर्वक स्वागत किया गया। सत्यवती की सुंदरता देखकर अर्षि मोहित हो गए। दरबार समाप्त होने के बाद उन्होंने राजा से सत्यवती का विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजा गादी इस प्रस्ताव से अचंभित रह गए, किंतु ब्राह्मण के आग्रह को अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक शर्त रखी, अर्ष को दहेज स्वरूप 1000 घोड़े लाने होंगे, जिनके शरीर पूर्णतः श्वेत हो और केवल एक कान काला हो। ऋषि रुचिक ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने वरुण देव की तपस्या की और उनकी कृपा से वैसे ही घोड़े प्राप्त किए जैसा राजा ने मांगा था। उन्होंने वे घोड़े राजा को दिए और बदले में सत्यवती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। सत्यवती ने तपस्वी जीवन को सहजता से अपनाया, किंतु उन्हें संतान नहीं हो रही थी। उधर उनके पिता राजा गादी को भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन आर्षि ने सत्यवती से उसके उदासी का कारण पूछा, तो उसने राज्य की चिंता बताई। अर्षि रुचिक ने इस पर समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने 2 औषधि युक्त पेय, संजीवनी रस तैयार किए, एक सत्यवती की मां के लिए, जिससे उन्हें एक बलशाली क्षत्रिय पुत्र प्राप्त हो, और दूसरा स्वयं सत्यवती के लिए, जिससे उन्हें एक तेजस्वी आर्षि पुत्र प्राप्त हो। लेकिन सत्यवती की मां को आर्षि पर संदेह हुआ और उन्होंने दोनों पेय आपस में बदल दिए। समय बीता और दोनों स्त्रियां गर्भवती हुईं। अर्ष ने जब सत्यवती की ओर देखा तो उन्हें उसमें क्षत्रिय तेज दिखा। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तब सत्यवती ने सच बताया। अर्ष ने कहा, अब हमारा पुत्र एक महान योद्धा होगा। अर्ष नहीं, सत्यवती ने विनती की कि उनका पुत्र तो अर्षि हो जाए और उनका पौत्र महान योद्धा बने। अर्ष रुचिक ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सत्यवती ने जमदग्नि नामक पुत्र को जन्म दिया, जो सप्तर्षियों में से एक बने और उनके पौत्र हुए भगवान परशुराम, जो विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और अपने युग के सबसे पराक्रमी योद्धा बने। उनके पिता अर्ष जमदग्नि ब्रह्मा जी के वंशज थे। माता रेणुका ने परशुराम से पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया था, वासु, विश्ववासु, बृहद्यानु और वृत्तकर्मा। अपने 5वें पुत्र की प्राप्ति हेतु अर्ष जमदग्नि और रेणुका ने रेणुका झील के समीप टेपे का डिब्बा नामक स्थान पर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु स्वयं रेणुका के गर्भ से जन्मे। इस पुत्र को उन्होंने नाम दिया रामभद्र या राम, जो आगे चलकर परशुराम कहलाए। माता रेणुका अपनी पतिव्रता, धर्म, पवित्रता और पति सेवा के लिए विख्यात थी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे कच्ची मिट्टी के पात्र में बिना पकाए जल भरकर ले आती थीं, क्योंकि वह पात्र केवल उनकी निष्ठा से जुड़ा होता था। एक दिन जब रेणुका नदी पर जल भरने गई, तभी आकाश मार्ग से कुछ गंधर्व रथ में सवार होकर निकले।
एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन रेणुका के मन में आकर्षण जागा। उसी क्षण उनका कच्चा घड़ा जल में घुल गया। वे भयभीत हो गईं और नदी किनारे ही बैठी रहीं। घर लौटने का साहस नहीं कर पाईं। इधर आर्ष जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति से यह सब जान लिया और क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को बुलाया, कुल्हाड़ी सौंपी और आदेश दिया कि वह अपनी मां को वध कर दे। पुत्र भयभीत हो गया और इनकार कर दिया। क्रोधित जमदग्नि ने उसे पत्थर में बदल दिया। इसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी पुत्रों को बुलाया। सभी ने मां को मारने से इनकार किया और सभी को आर्ष ने पत्थर बना दिया। अब केवल सबसे छोटे पुत्र परशुराम ही शेष बचे थे। वह सदैव आज्ञाकारी थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के मां का सिर काट दिया। पिता जमदग्नि अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, मांगो 2 वरदान। परशुराम ने विनम्रता से कहा, पहला वरदान यह हो कि मेरी माता फिर से जीवित हो जाए, और दूसरा यह कि मेरे सभी भाई फिर से मानव रूप में लौट आएं। आर्ष जमदग्नि ने परशुराम की भक्ति और करुणा से प्रसन्न होकर उसकी दोनों इच्छाएं पूर्ण कर दी। इस प्रकार परशुराम न केवल एक महान योद्धा बने, बल्कि एक आदर्श पुत्र भी कहलाए। श्री परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़कर कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उनकी अत्यंत निष्ठा, अटूट इच्छा और अविचल ध्यान को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री परशुराम को दिव्य शस्त्रों का आशीर्वाद दिया। इन शस्त्रों में उनका सबसे प्रमुख और अमोघ अस्त्र था परशु, कुल्हाड़ी, जो अजय और अविनाशी था। भगवान शिव ने परशुराम से कहा कि अब वे धरती को अधर्मियों, दुराचारी लोगों, राक्षसों, उन्मादी शक्तियों और अहंकार में अंधे व्यक्तियों से मुक्त करें। एक बार भगवान शिव ने श्री परशुराम की युद्ध कला की परीक्षा लेने हेतु स्वयं उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। गुरु और शिष्य के बीच यह भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जो पूरे 21 दिनों तक चला। इस युद्ध में जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से परशुराम पर वार किया, तो परशुराम ने फुर्ती से झुककर उस वार से बचते हुए अपने परशु से तीव्र प्रहार कर दिया। यह परशु सीधे भगवान शिव के मस्तक पर जाकर लगा और वहां एक गहरा घाव बन गया। भगवान शिव इस युद्ध कौशल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को हर्षपूर्वक गले लगा लिया और अपने मस्तक पर पड़े उस घाव को सदा के लिए एक गौरव चिन्ह के रूप में संजो लिया, ताकि उनके परम शिष्य की यश गाथा सदा अमर और अजय बनी रहे। भगवान शिव के 1000 नामों में से एक नाम है खंड परशु, अर्थात वह जो परशु से घायल हुआ, जो इस दिव्य युद्ध की स्मृति और श्री परशुराम की महिमा को उजागर करता है। श्री परशुराम ने अपने परशु कुल्हाड़ी से सहस्त्रबाहु अर्जुन, सहस्त्रार्जुन की एक एक कर 1000 भुजाएं काट दी और अंततः उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी विशाल सेना पर बाणों की वर्षा कर उन्हें पराजित कर भगा दिया। सहस्त्रबाहु जैसे अत्याचारी राजा के अंत से समस्त देश में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं के राजा इंद्र श्री परशुराम के इस पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपना सबसे प्रिय धनुष विजय भेंट स्वरूप दिया। यह वही धनुष था जिससे इंद्र ने असुरों का विनाश किया था। श्री परशुराम ने इसी विजय धनुष से घातक बाणों की सहायता से अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, जिससे पृथ्वी को पापियों से मुक्त किया। बाद में जब श्री परशुराम अपने शिष्य कर्ण की गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने यह दिव्य धनुष विजय उसे भेंट कर दिया। इस धनुष के बल पर कर्ण अजय योद्धा बन गया। इस प्रकार विजय धनुष, जो इंद्र और परशुराम जैसे देवताओं और अवतारों का शस्त्र रहा, अंततः महायोद्धा कर्ण के हाथों में पहुंचा। भगवान परशुराम के समय में भारतवर्ष का इतिहास उथल पुथल से भरा हुआ था। पुराणों के अनुसार उस काल में अनेक क्षत्रिय वंशों और राजाओं के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। परशुराम का निवास हैहय वंश के अधीन महिष्मती, वर्तमान महेश्वर, नर्मदा नदी के किनारे में था। यह जात है कि क्षत्रिय हैहय वंश और ब्राह्मण भृगु वंश, जिससे परशुराम उत्पन्न हुए, के बीच पीढ़ियों से वैर चलता आ रहा था। महाभारत में भी इस वैर का कई बार उल्लेख मिलता है। हैहय वंश के राजा कर्तवीर्य अर्जुन
सहस्त्रार्जुन अत्यंत बलशाली और क्रूर राजा था। वह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। उसने दत्तात्रेय भगवान की आराधना कर दिव्य वरदान प्राप्त किए थे, एक उड़ने वाला रथ और सहस्त्र भुजाएं। इन वरदानों से वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और रावण जैसे राक्षस को भी पराजित कर दिया। एक दिन कर्तवीर्य अर्जुन परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस समय परशुराम जंगल में यज्ञ की सामग्री एकत्र कर रहे थे। इतने बड़े राजा और उसकी सेना के लिए भी अर्श ने दिव्य कामधेनु गाय की सहायता से भव्य भोजन की व्यवस्था कर दी। जब राजा को इस रहस्य का पता चला तो वह उस गाय को हड़पना चाहता था। आर्ष के मना करने पर उसने कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम लौटे और उन्हें यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्तवीर्य अर्जुन के महल पर धावा बोला, सैनिकों का संहार किया और स्वयं राजा को अपने परशु से मार डाला। गाय को वापस लेकर वह आश्रम लौटे। उनके पिता जमदग्नि ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उनके रक्तरंजित परशु को देखकर उन्हें आगाह किया कि क्रोध और अभिमान ब्राह्मण के लिए अनुचित है। परशुराम ने यह सीख स्वीकार की और 1 वर्ष तक तपस्या हेतु तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। इसी दौरान कर्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। उन्होंने आश्रम पर आक्रमण किया और ऋषि को तीरों से छलनी कर दिया, फिर उनका सिर काट कर ले गए। जब परशुराम लौटे, उन्होंने अपनी माता रेणुका को अपने मृत पति के शरीर के पास विलाप करते देखा। उन्होंने क्रोध में 21 बार अपनी छाती पीटी। यह दृश्य देख परशुराम का हृदय आग से भर गया। उन्होंने शपथ ली कि वे इस अत्याचार का प्रतिशोध क्षत्रियों का 21 बार संहार करके लेंगे, हर बार के लिए 1 बार। परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी पर यात्रा की और समस्त क्षत्रियों का वध किया, चाहे वे निर्दोष हों या दोषी। महाभारत कहता है, त्रेता और द्वापर युग के बीच में परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और रक्त से 5 सरोवर बनाए, जिन्हें समंत पंचक कहा गया। एक लोक कथा के अनुसार जब परशुराम ने एक युद्ध के बाद अपने परशु को मालप्रभा नदी में धोया तो उसका रक्त इतना गहरा था कि पूरी नदी लाल हो गई। नीचे कपड़े धो रही गांव की महिलाओं ने चिल्लाकर कहा, ए होल, यानी अरे क्या नदी है। यही ए होले नाम का कारण बना वर्तमान कर्नाटक राज्य में एक स्थान। एक अन्य कथा कहती है कि जब परशुराम दक्षिण भारत पहुंचे तो केरल के तटीय मछुआरे समुदायों ने भयवश ब्राह्मण जनेऊ पहन लिया और ब्राह्मणों की भांति आचरण करने लगे। परशुराम ने उन्हें क्षमा किया और भूमि भी दी। अंततः परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जो केवल सम्राट ही कर सकता था। इस यज्ञ में उन्होंने जितनी भूमि पर विजय पाई थी, वह सब उन्होंने ऋषि कश्यप को यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को दे दी। उन्होंने यह भूमि विशेषकर उन ब्राह्मणों को दी जो उत्तरी भारत में दयनीय स्थिति में पुरोहिती सेवाओं में लगे थे। इस यज्ञ को रोकने के लिए बचे हुए क्षत्रिय या तो परशुराम को युद्ध में पराजित करते या उनकी अधीनता स्वीकारते, पर वे न तो उन्हें हरा पाए और न ही यज्ञ को रोक सके। परिणाम स्वरूप वे सब समाप्त हो गए। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं और वे इतने विशिष्ट हैं कि अपने अमृतत्व के कारण उन्होंने विष्णु के आगामी 2 अवतार भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों को देखा और उनसे संबंध भी स्थापित किया। उन्होंने न केवल रामायण में बल्कि महाभारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामायण की कथा में परशुराम ने शिव का परम दिव्य धनुष जनक महाराज सीता के पिता को सीता के स्वयंवर हेतु प्रदान किया था। शर्त यह थी कि जो भी राजकुमार इस भारी और रहस्यमय धनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता का वरण कर सकेगा। सभी राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। अंततः जब श्री राम ने धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह धनुष बीच से टूट गया। इस विचित्र और गगनभेदी ध्वनि ने महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत परशुराम को विचलित कर दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम और सीता विवाह के बाद अपने पिता दशरथ के साथ लौट रहे थे, तभी मार्ग में परशुराम ने उनका रास्ता रोका। वह अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने राम को ललकारा। उन्होंने दशरथ से कहा कि वह उनके पुत्र के अपराध की सजा स्वयं नहीं बल्कि पुत्र को देंगे। दशरथ ने हाथ जोड़कर विनती की
कि पुत्र की बजाय उन्हें दंड दिया जाए, लेकिन परशुराम ने उनकी बात अनसुनी कर दी। श्री राम ने विनम्रता से परशुराम को उत्तर दिया कि वे ब्राह्मण हैं और विश्वामित्र अराशी के संबंधी भी, इसलिए वे उनका वध नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने परशुराम की वर्षों की तपस्या से अर्जित की गई शक्तियों को समाप्त कर दिया। इस घटना ने परशुराम के अहंकार को तोड़ दिया। उनका मन शांत हो गया और वे सामान्य अवस्था में लौट आए। भारत के विभिन्न रामलीलाओं में यह दृश्य विशेष भव्यता से प्रस्तुत किया जाता है। एक लोक कथा के अनुसार जब परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे तो सभी क्षत्रिय राजाओं को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उनसे न भिड़ने की सलाह दी, किंतु सीता स्वयं उनके पास गईं और उन्होंने परशुराम से आशीर्वाद प्राप्त किया। परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दीर्घ सुमंगली भव, अर्थात तुम्हारा पति तुम्हारे जीवन भर जीवित रहेगा। जब परशुराम श्री राम से भिड़ने को आगे बढ़े तो वे अपना परशु कुल्हाड़ी उठाने में असमर्थ हो गए। श्री राम का तेज, सौम्यता और दिव्यता देखकर परशुराम स्तब्ध रह गए। तभी उन्हें यह बोध हुआ कि वे स्वयं जिस विष्णु के अवतार हैं, उनके समक्ष उनका अगला अवतार श्री राम खड़े हैं। उस क्षण परशुराम का धनुष अपने आप श्री राम की ओर उड़ गया और भगवान विष्णु की आत्मा उनके भीतर प्रवेश कर गई। इसी के साथ विष्णु के सप्तम अवतार की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई। परशुराम और भीष्म दो महायोद्धा, दो कालजयी नाम, गुरु और शिष्य के रूप में एक ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। भीष्म कुरुवंश के राजकुमार थे और बाल्यकाल में परशुराम ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की विधा सिखाई थी। कई वर्षों बाद सुंदर राजकुमारी अंबा के कारण उनके बीच टकराव हुआ। भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका को एक राजनीतिक भ्रम के चलते बलपूर्वक स्वयंवर से उठा लाया था, परंतु अंबा का हरण हो जाने के बाद किसी राजा ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। भीष्म स्वयं भी अपनी भीषण प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की सेवा के कारण अंबा से विवाह नहीं कर सकते थे। निराश अंबा ने परशुराम से न्याय की गुहार लगाई और उनसे भीष्म को दंड देने की विनती की। परशुराम ने करुणा से भरकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने ही शिष्य भीष्म से युद्ध की घोषणा की। यह युद्ध 23 दिनों तक चला। दोनों योद्धा रक्त रंजित हो गए और शरीर बाणों से छिद्रित हो गया। भीष्म को शिव के दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र का ज्ञान था, जिसे परशुराम नहीं जानते थे। जब भीष्म उसे प्रयोग करने ही वाले थे, तभी सभी देवता उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, हे भीष्म, यह तुम्हारे गुरु का अपमान होगा, अपने हाथ रोक लो। भीष्म ने देवताओं की बात मान ली। इसी बीच परशुराम के पिता जमदग्नि और पितामह आर्चिक की आत्माएं प्रकट हुईं और परशुराम से कहा, पुत्र, अब किसी क्षत्रिय से युद्ध मत करो। शौर्य और युद्ध धर्म क्षत्रियों का है। ब्राह्मणों की संपत्ति वेदों का अध्ययन और तप है। भीष्म को पराजित करना असंभव है। यह तुम्हारा अंतिम युद्ध हो। अंततः परशुराम ने युद्ध त्याग दिया। देवताओं ने भीष्म की वीरता की सराहना की। भीष्म ने परशुराम से आशीर्वाद मांगा और गुरु को नमन किया। परशुराम ने स्वीकार किया, मैंने अपने सारे अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन भीष्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तुम्हारा एकमात्र आश्रय स्वयं भीष्म है। वैदिक युग के अंत में जब परशुराम संन्यास की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और शस्त्र ब्राह्मणों को दान देना शुरू कर दिया। तभी द्रोण, जो उस समय एक निर्धन ब्राह्मण थे, उनसे भिक्षा मांगने आए। तब तक परशुराम अपना सोना कश्यप को और भूमि अन्य ब्राह्मणों को दान कर चुके थे। अब उनके पास केवल उनका शरीर और अस्त्र शस्त्र ही शेष थे। परशुराम ने द्रोण से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। द्रोण ने उत्तर दिया, हे भृगुवंशी, मुझे आपके सभी अस्त्र शस्त्र और उन्हें चलाने व वापस बुलाने की समस्त विद्याएं दीजिए। इस प्रकार परशुराम ने द्रोणाचार्य को समस्त युद्ध विद्या प्रदान की। आगे चलकर यही द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु बने और कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी भूमिका निर्णायक रही। कर्ण सूर्यपुत्र और पांडवों के सौतेले भाई थे, परंतु एक सूत्रथी परिवार में पले बड़े।
जब उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी तो द्रोण ने यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देंगे। तब कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया और झूठ बोल दिया कि वे एक ब्राह्मण हैं। परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों की विद्या प्रदान की। शिक्षा पूर्ण होने पर परशुराम ने कहा, हे कर्ण, तुम युद्ध विद्या में मेरे समान ही हो। एक दिन जब परशुराम विश्राम कर रहे थे और उन्होंने अपना सिर कर्ण की गोद में रख लिया, उसी समय एक बिच्छू ने कर्ण की जांघ पर डंक मार दिया। असहनीय पीड़ा के बावजूद कर्ण हिले नहीं ताकि उनके गुरु की नींद न टूटे। रक्त की धार गिरने से परशुराम जागे और बोले, ऐसी पीड़ा केवल एक क्षत्रिय ही सह सकता है। तुमने मुझसे झूठ बोला। क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें युद्ध में सबसे अधिक मेरी दी हुई विद्या की आवश्यकता होगी तभी यह तुम्हें भूल जाएगी। कर्ण ने क्षमा मांगी तो परशुराम ने उसे अपना भृगवास्त्र और निजी धनुष विजय प्रदान किया। परशुराम के 3 महान शिष्य भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, तीनों ने कौरव पक्ष से युद्ध लड़ा और तीनों की मृत्यु धोखे या अधर्म के माध्यम से हुई। पुराणों में भगवान परशुराम से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं, जिनमें उनके विभिन्न देवी देवताओं से संवाद, चमत्कारी कार्य और चिरंजीवी होने के कारण विभिन्न युगों में उनकी उपस्थिति का वर्णन है। पुराणों के अनुसार एक बार परशुराम अपने गुरु भगवान शिव को प्रणाम करने हिमालय जा रहे थे। रास्ते में भगवान गणेश ने उनका मार्ग रोक लिया। क्रोधित होकर परशुराम ने अपना फरसा गणेश पर फेंक दिया। गणेश जी जानते थे कि यह फरसा उनके पिता शिव से प्राप्त है, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से अपना एक दांत कटने दिया। मां पार्वती को जब यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और परशुराम की भुजाएं काटने का संकल्प लिया। वे दुर्गमा रूप में प्रकट हुई और सर्वशक्तिमान बन गई। तभी भगवान शिव ने उन्हें शांत किया और परशुराम को उनका पुत्र समान बताया। परशुराम ने पार्वती से क्षमा मांगी और गणेश ने भी उनके पक्ष में कहा। तब पार्वती ने उन्हें क्षमा किया। परशुराम ने अपना दिव्य फरसा भगवान गणेश को भेंट किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से गणेश को एक दंत अर्थात एक दांत वाला कहा जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरों और तूफानों से भूमि डूबने लगी थी। परशुराम ने समुद्र देव वरुण से भूमि वापस करने को कहा। जब वरुण ने इनकार किया तो परशुराम ने अपना फरसा समुद्र में फेंका। जहां फरसा गिरा वहां नई भूमि प्रकट हुई, परंतु वह भूमि खारेपन के कारण बंजर थी। तब परशुराम ने नागराज से तप करके प्रार्थना की कि वे पूरे क्षेत्र में नागों को फैलाएं ताकि उनका विष खारेपन को नष्ट कर दे। नागराज ने सहमति दी और भूमि उपजाऊ बन गई। इसी प्रकार परशुराम ने आज के केरल, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों को समुद्र से वापस लिया। यह क्षेत्र परशुराम क्षेत्र कहलाता है। उन्होंने 108 स्थानों पर भगवान शिव की मूर्तियां स्थापित की। ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्तियां शिव के प्रति कृतज्ञता में थीं, क्योंकि शिव की कृपा से नागराज परशुराम की तपस्या से प्रसन्न हुए। एक अन्य कथा में परशुराम ने धान साफ करने की टोकरी समुद्र में फेंका, जिससे वह और पीछे हट गया और गोकर्ण में भूमि उत्पन्न हुई। इसी भूमि को केरल या शीर पार्क कहा जाता है। एक तीर परशुराम ने चलाया जो गोवा के बेनौली में गिरा और वहां सालकाचे टोल लैंप कमल झील की उत्पत्ति हुई। किंवदंतियों के अनुसार परशुराम ने कश्यप ऋषि को अपनी सारी पृथ्वी दान कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने समुद्र से भूमि प्राप्त की। फिर उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं से निवेदन किया कि वे इस नई भूमि में बसें और विभिन्न कुलों की रक्षा करें। भगवान परशुराम ने शिव से निवेदन किया कि जब तक वे इस क्षेत्र में रहेंगे शिव उन्हें प्रतिदिन दर्शन दें। शिव ने यह प्रार्थना स्वीकार की। परशुराम ने 60 विप्रों को इस क्षेत्र में बसाया। उन्हीं में से एक थे व्याध मुनि, जिन्होंने गुहागर में एक शिवलिंग की स्थापना की। कहा जाता है कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ जाता है तब देवता अदृश्य रूप में रहते हैं, इसलिए शिव ने उस शिवलिंग में अदृश्य रूप में वास करने का निर्णय लिया।
यही शिवलिंग आज व्यादेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। क्षेत्र महात्म्य में वर्णन है कि राम भोज नामक एक राजा परशुराम के भक्त थे। वह गोकर्ण से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र के राजा थे और परशुराम क्षेत्र के प्रमुख शासक कहे जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करते समय राजा ने हल चलाते हुए एक नाग, जो एक राक्षस था, को गलती से मार दिया। पाप से मुक्त होने हेतु परशुराम ने उन्हें एक राजत पीठ, चांदी का आसन बनाने को कहा, जिसके चारों कोनों पर नागों की मूर्ति हो। परशुराम ने उन्हें तुल्लाभरण, अपने वजन के बराबर स्वर्ण दान का आदेश भी दिया। राजा ने सफलतापूर्वक यज्ञ संपन्न किया और परशुराम प्रसन्न होकर प्रकट हुए। आज भी वह चांदी का आसन एक पवित्र स्थल माना जाता है। यह भूमि तौल्व नाम से प्रसिद्ध है। एक बार परशुराम सूर्यदेव से नाराज हो गए क्योंकि वे अत्यधिक गर्मी फैला रहे थे। परशुराम ने आकाश की ओर कई तीर छोड़े, जिससे सूर्य भयभीत हो गए। जब परशुराम के तीर समाप्त हो गए तो उन्होंने अपनी पत्नी धारिणी से और तीर लाने को कहा। सूर्य ने अपनी किरणें धारिणी पर केंद्रित कर दी, जिससे वे मूर्छित हो गईं। परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। तब सूर्य स्वयं प्रकट हुए और उन्हें छाता तथा पादुकाएं भेंट की, जो आज भी परशुराम से जुड़ी दो प्रसिद्ध वस्तुएं मानी जाती हैं। नाथ संप्रदाय के अनुसार अपने प्रतिशोध के कार्यों के बाद परशुराम ने गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान दत्तात्रेय से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनकी वार्ता से त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें अद्वैत वेदांत का वर्णन है। दत्तात्रेय ने उन्हें शास्त्रों का ज्ञान, संसार से वैराग्य और अद्वैत का बोध दिया। इस ज्ञान के माध्यम से परशुराम कर्मचक्र और पुनर्जन्म से मुक्त हो गए। परशुराम और सप्तर्षि अगस्त्य को कलारीपेट्टू के संस्थापक माना जाता है, जो विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट मानी जाती है। परशुराम को शस्त्र विद्या अर्थात अस्त्र शस्त्रों की कला में पूर्ण निपुणता प्राप्त थी, जिसे उन्होंने अपने गुरु भगवान शिव से सीखा था। इसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने उत्तरी कलारीपेट्टू या वड़क्कन कलरी का विकास किया, जिसमें हथियारों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि मुक्केबाजी, स्ट्राइकिंग और पकड़ने की तकनीक ग्रैपलिंग की अपेक्षा कम होती है। वहीं दक्षिणी कला रिपेयरटू या थेवारा कलरी की रचना आर्य अगस्त्य ने की थी, जो अधिकतर निशस्त्र युद्ध पर केंद्रित होती है। कलारीपेट्टू को सभी मार्शल आर्ट्स की जननी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक स्वयं भी कलारीपेट्टू के अभ्यासक थे। जब वे बौद्ध धर्म का प्रचार करने चीन गए तो उन्होंने यह युद्ध कला अपने साथ लेकर गए, जिसे बाद में रूपांतरित करके शाओलिन कुंफू की नींव रखी गई। वैदिक काल के अंत तक परशुराम युद्ध और रक्तपात से अत्यंत थक चुके थे और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपने सभी भौतिक संपत्तियों और शस्त्रों को त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। महाभारत के पहले पर्व में लिखा है, जमदग्नि पुत्र ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के पश्चात महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया और वहां कठोर तपस्या आरंभ की। वे पूर्वी घाटों के उत्तरी छोर और पश्चिमी ओसा के निकट महेंद्रगिरी पर्वत पर पहुंचे और वहीं वास करने लगे। संन्यास ग्रहण करने से पहले परशुराम ने जो भूमि और राज्य जीतकर प्राप्त किए थे, वे उन्होंने भूमिहार ब्राह्मणों को प्रदान कर दिए। इन ब्राह्मणों ने कई शताब्दियों तक उन प्रदेशों पर शासन किया। उन राज्यों में शामिल थे चेरा, पांड्य, द्रविड़, मुशिक, कर्नाटक और कोंकण। परशुराम भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के विपरीत चिरंजीवी माने जाते हैं, अर्थात वे आज भी जीवित हैं और महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। कल की पुराण में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में परशुराम पुनः प्रकट होंगे और भगवान कल्कि के आध्यात्मिक और युद्ध गुरु बनेंगे, जो विष्णु के अंतिम और 10वें अवतार होंगे। भविष्यवाणी के अनुसार परशुराम कल्कि को भगवान शिव की कठिन तपस्या करने की शिक्षा देंगे, ताकि वे दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति कर सकें और कलयुग का अंत कर सकें। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे धर्म और न्याय के प्रतीक, संयम और त्याग के उदाहरण और अविनाशी आत्मबल के जीवंत प्रतीक हैं। वे आज भी जीवित हैं,
महेंद्रगिरी की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन। और जब अधर्म इस धरती पर चरम सीमा पार करेगा तो वही परशुराम फिर लौटेंगे अंतिम अवतार कल्कि को मार्ग दिखाने। प्यारे साथियों, भगवान परशुराम की कथा हमें यह गहरा संदेश देती है कि जीवन में शक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का संतुलन आवश्यक है। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म, संयम और त्याग के जीवंत प्रतीक थे। उन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से दिखाया कि शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह समाज की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए हो। परशुराम ने हमें सिखाया कि ज्ञान और तपस्या से प्राप्त शक्ति ही सच्ची और स्थायी होती है। उनका चरित्र प्रेरित करता है कि किसी भी युग में अन्याय और अधर्म चाहे जितना भी बढ़ जाए, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं या उनके प्रतिनिधि अवश्य प्रकट होते हैं। इस कथा का अंतिम संदेश यह है कि हर मनुष्य के भीतर भी एक परशुराम छिपा है, एक योद्धा जो अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा हो सकता है और एक साधक जो अंततः आत्मज्ञान की राह पकड़ सकता है। जब हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग कर सत्य, धर्म और करुणा को अपनाते हैं, तभी हम वास्तविक अर्थों में मजबूत और दिव्य बनते हैं।